नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात एक्टर मुकुल देव की, जिनके निधन की खबर शनिवार सुबह आई तो सबको हिला कर रख दिया। हमने अपने चैनल पर कई सारे वीडियोस और लाइव सेशन किए हैं मुकुल देव के बारे में, आप उन्हें देख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस की। तमन्ना भाटिया को साबुन की एड के लिए मिले 6 करोड़ रुपए, लेकिन मच गया बवाल। अब मंत्री को करना पड़ रहा है बचाव। एक्टर अभिनव शुक्ला के साथ हुई धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर सुनाई आप बीती, कहा लीगल एक्शन लूंगा। जसवंत सिंह खालड़ा पर फिल्म बनाना दिलजीत दोसांझ को पड़ा भारी। 120 कट्स के बाद भी रिलीज नहीं हो पा रही है पंजाब 95। कार्तिक आर्यन ने शुरू की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की शूटिंग, कटवा दिए अपने सारे बाल। अब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में एंट्री नहीं होगी आसान। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा में सेंध लगने के बाद उठाए कुछ कड़े कदम। बॉलीवुड में बैन होने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने ये क्या कह दिया, खुद उनके फैंस ही कर रहे हैं अब उनको ट्रोल। हम तो दोनों तरफा मार ही खाते रहते हैं। आमिर खान की तुर्की कंट्रोवर्सी पर सुनील शेट्टी ने दिया रिएक्शन। पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं, भारत को ऐसे कीटाणु बम से ज्यादा खतरा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भड़के मनोज मुंतशिर। गरीब को कपड़े नहीं, अमीर नंगे घूम रहे, रिवीलिंग ड्रेस पहनकर ट्रोल हो गई कंगना शर्मा। और भूल चूक माफ की अच्छी हुई शुरुआत, पहले दिन 2025 की 10 फिल्मों को चटाई धूल, बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कर्नाटका में एक साबुन ब्रांड मैसूर सैंडल सोप हाल ही में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद का केंद्र बन गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटका सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। इस निर्णय के बाद कई कन्नड़ा समर्थक संगठनों ने इसका विरोध किया और तमन्ना की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। असल में मैसूर सैंडल सोप 1916 से अस्तित्व में है। इसे कर्नाटका की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। इसकी प्रतिष्ठा और इतिहास को देखते हुए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति एक संवेदनशील मामला बन गया है, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक पहचान और व्यावसायिक रणनीति के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बताया कि यह फैसला कंपनी के इंटरनेशनल एक्सटेंशन और यूथ से जुड़ाव के उद्देश्य से किया गया है। तमन्ना को 2 साल के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। मंत्री जी ने कहा कि दीपिका, रश्मिका और कियारा जैसी अन्य हस्तियों पर विचार किया गया था, लेकिन तमन्ना की डिजिटल पहुंच, पैन इंडिया अपील और किफायती शर्तों के चलते उन्हें चुना गया। हालांकि कन्नड़ा संगठन कन्नड़ा रक्षण वेदिके ने तमन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि केएसडीएल कन्नड़ा लोगों के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, ऐसे में किसी गैर कन्नड़ा भाषी को इसका चेहरा बनाना अनुचित है। सामाजिक कार्यकर्ता मरलिंगे गौड़ा पाटिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक गैर कन्नड़ा अभिनेत्री को नियुक्त किए जाने पर अपनी आपत्ति जताई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय क्षेत्रीय पहचान पर नहीं बल्कि व्यावसायिक रणनीति पर आधारित है। रुबीना दिलैक के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनव शुक्ला गुस्से में लग रहे हैं और उन्होंने किसी को धमकी भी दी है। साथ ही अभिनव शुक्ला अपने इस पोस्ट में फैंस को खास जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि एक्टर अभिनव शुक्ला जल्द ही किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। ये हम नहीं बल्कि उनका पोस्ट कह रहा है। दरअसल अभिनव शुक्ला ने रिवील किया है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। ये धोखा अभिनव शुक्ला ने रिवील भी कर दिया। असल में अभिनव शुक्ला ने अपने पोस्ट में लिखा, डियर फ्रेंड्स, आपको सूचित किया जाता है कि मैं अब कोलमैन इंडिया और रॉक स्पोर्ट इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है और मेरे पैसे ठग लिए हैं। कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अभिनव शुक्ला ने रिवील किया है कि उन्हें कोलमैन इंडिया और रॉक स्पोर्ट इंडिया ने चीट किया है और अभिनव इसके खिलाफ अब लीगल एक्शन लेने वाले हैं। उनके साथ असल में क्या हुआ है, अभिनव को कैसे ठगा गया है, ये अभी तक अभिनव ने इसको लेकर कोई ज़्यादा जानकारी दी नहीं है। अभिनव शुक्ला ने फैंस को सिर्फ इतना बताया है कि उनके साथ हुई चीटिंग के बाद वो कानून की मदद लेंगे। फैंस अब जानना चाहते हैं कि आखिर अभिनव के साथ
हुआ क्या है। दिलजीत दोसांझ अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, उनके गाने आते ही चार्ट बस्टर बन जाते हैं। दिलजीत जितने अच्छे सिंगर हैं उतने ही अच्छे एक्टर भी हैं। उनकी एक्टिंग सूरमा और चमकीला जैसी फिल्मों में लोगों ने देखी है। दिलजीत की एक और फिल्म है पंजाब 95, जिसकी अनाउंसमेंट 11 जनवरी 2025 को हो गई थी, जब उन्होंने फिल्म का पहला लुक शेयर किया था। 17 जनवरी को दिलजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फिल्म का टीजर भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म 7 फरवरी को रिलीज होकर दुनिया भर के सामने आ जाएगी। तब उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म बिना किसी कट के रिलीज हो रही है, लेकिन कहानी इतनी आसान होती तो हम आपको नहीं बताते। दरअसल 17 जनवरी के बाद इस फिल्म की रिलीज में एक पेंच आ गया। खबर आई कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने पहले 85 कट्स लगाए। इसके बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कट्स की संख्या 120 कर दी। हालांकि जो टीजर रिलीज किया गया है वो बिना किसी कट के है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म 120 कट्स लगने के बाद भी सेंसर बोर्ड से छुटकारा नहीं पा पाई है। दिलजीत की फिल्म का टीजर शुरुआत में कार में एक धमाका दिखाता है, दूसरे फ्रेम में कुछ लोग आदमी को पीट रहे हैं, दंगा भड़का हुआ है। वॉइस ओवर में अर्जुन रामपाल की आवाज़ आती है। इसमें कई राजनीतिक दृश्यों को भी दिखाया गया है। इसीलिए सेंसर बोर्ड इस मामले में सोच समझकर फैसला ले रहा है। एक्टर कार्तिक आर्यन पिछले कुछ समय से लगातार अपनी अपकमिंग मूवीज की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक वो लगातार नई नई फिल्में शूट कर रहे हैं, जो जल्द ही दर्शकों के सामने होंगी। बीते दिनों ही कार्तिक आर्यन ने अपनी अनटाइटल्ड मूवी खत्म की, जिसे अनुराग बसु ने बनाया है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन दिल टूटे आशिक के रूप में दिखाई देंगे। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी में दिखेंगे। अनुराग कश्यप की फिल्म खत्म करते ही कार्तिक आर्यन ने करण जौहर के बैनर में बनने जा रही तू मेरी मैं तेरा तू मेरी इस फिल्म को शुरू कर दिया है। इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन शार्प लुक में दिखेंगे, जिसकी पहली झलक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर किए, जिसमें वो छोटे बाल और ट्रिम्ड दाढ़ी में दिखाई दे रहे हैं। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी ये एक न्यू एज लव स्टोरी है, जिसके मुताबिक कार्तिक आर्यन ने एक नया ही लुक लिया है। कार्तिक आर्यन का नया लुक फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है और वो सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन के एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या कमाल के लग रहे हो कार्तिक भाई। तो वहीं दूसरे ने लिखा, मुझे कार्तिक का ये लुक बहुत पसंद आया। कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को करण श्रीकांत शर्मा बनाएंगे। इस मूवी में कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ रोमांस करते दिखने वाले हैं। हाल ही में सलमान खान की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए दो लोगों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। आरोपियों में से एक मॉडल और एक्ट्रेस ईशा छाबड़ा हैं और दूसरा आरोपी छत्तीसगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। इस सबके बीच पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा के मद्देनजर कई और कठोर कदम उठा लिए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा को लेकर एक नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब गैलेक्सी बिल्डिंग में किसी भी नए व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले वहां रहने वाले किसी निवासी से अपनी पहचान की पुष्टि करानी होगी। मुंबई पुलिस का मानना है कि पहचान की पुष्टि जैसी व्यवस्था से गैलेक्सी बिल्डिंग के भीतर अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सकेगा और सलमान को प्रदान की जा रही सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। हालांकि लोगों का कहना है कि ऐसी सिक्योरिटी आज के समय में आम बात है। ज़्यादातर सोसाइटी में अगर कोई अज्ञात शख्स सोसाइटी के गेट पर आता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड को बताना होता है कि वो किसके घर मिलने जा रहा है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस घर के इंटरकॉम पर कॉल करके उसकी पुष्टि करता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट से अंदर जाने की अनुमति दे देता है। अगर ऐसी बातें ज़्यादातर सोसाइटी में चलती हैं तो सलमान खान, जिनकी जान को पहले से ही इतना खतरा है और वो पहले से ही Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में हैं, तो ऐसे में इस तरह के सुरक्षा पहलुओं पर अब विचार करना पड़े तो सवाल पैदा होता है कि क्या अभी तक इस बारे में नहीं सोचा गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सभी एक्टर्स को बॉलीवुड में बैन कर दिया गया था, जिस पर अब शाहरुख खान संग फिल्म रईस में काम करने वाली एक्ट्रेस माहिरा खान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। माहिरा खान ने इस पर एक चौंकाने वाला बयान दिया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। माहिरा खान हाल ही में अपनी नई फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची थीं। इस प्रीमियर के दौरान पत्रकारों ने उनसे बॉलीवुड में बैन होने पर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए माहिरा खान ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी ही ओर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, हमें खुद अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माहिरा ने आगे कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो बॉयकॉट और बैन करने वाली बातों पर विश्वास नहीं करती हूं, लेकिन अभी जैसे फिल्मों की स्थिति है इसको लेकर हम सभी काफ़ी इमोशनल हैं। माहिरा खान ने बॉलीवुड में बैन पर जो बातें कहीं उससे उनके फैंस भी खुश नहीं हैं। फैंस को लगता है कि माहिरा ने डिप्लोमेटिक होकर गोल मटोल जवाब दिया है और वो अब भी इंडिया में काम करने की संभावनाओं को तलाश रही हैं।
सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म केसरी वीर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सूरज पंचोली भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। सुनील शेट्टी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई इंटरव्यूज दे रहे हैं, जिसमें वो हर मुद्दे पर खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में आमिर खान की फिल्म सितारे जमीं पर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है। ट्रोल होने के कारण आमिर का जो तुर्की कनेक्शन है वो इसकी मुख्य वजह बना हुआ है। असल में इस पर अब सुनील शेट्टी का भी रिएक्शन आ गया है। सुनील शेट्टी ने एंट लाइव को दिए इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को पास्ट भूलकर, यानी बीता हुआ भूलकर आगे बढ़ना होगा। पास्ट हमारी आज की हिस्ट्री तो नहीं है। तुर्की ने जो फैसला लिया है वो आज का डिसीजन है, तो उसके आगे हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली डिसीजन लेना चाहिए। मैं एसोसिएट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझे लगता है पास्ट को लेकर आगे आना नेगेटिव हो जाता है। हम कई बार फंक्शन में जाते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हम किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि इवेंट क्या था और किसने आमिर खान को बुलाया है, ना कि एक एक्टर को दोष देना सही होगा। तो सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि हम तो दोनों तरफा मार ही खाते रहते हैं, ये भी करें तो ख़राब है और वो करें तो और भी ख़राब है। तो कुल मिलाकर सुनील शेट्टी ने कहा है कि भाई एक्टर्स तो दोनों तरफ से मार खाते रहते हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने देश के खिलाफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो एक बात हमेशा से कहते आए हैं कि भारत को पाकिस्तान के परमाणु बम से ज़्यादा खतरा भारत के ऐसे कीटाणु बमों से है जिनका सफाया होना ज़रूरी है। ज्योति मल्होत्रा इन दिनों गलत वजहों से चर्चा में हैं। ज्योति ने साल 2019 के अगस्त महीने में ब्लॉगिंग शुरू की और कुछ ही सालों में फेमस हो गई। यूट्यूब पर उनके लाखों सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई है। उन्होंने कई देशों में जाकर वीडियोज़ बनाए हैं। इस मामले पर मनोज मुंतशिर ने यह कहा कि मुझे जानकर बड़ी शर्मिंदगी होती है। यूट्यूबर्स का काम भी राष्ट्र निर्माण का ही है, जिनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर वो देशद्रोह में किसी भी तरह से लिप्त मिलें तो ये एक बहुत बड़े खतरे की बात है। ये एक बड़ी चेतावनी है और चिंता का विषय भी है। मुझे लगता है कि हमारी एजेंसियों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस पर और भी काम करना चाहिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि ये तो हर युग की बात है। सवाल भगवान श्री राम पर भी उठाए गए, सवाल भगवान श्री कृष्ण पर भी उठाए गए, तो आज अगर ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम सवाल ही उठाते रहेंगे तो हम इसको सेलिब्रेट कब करेंगे। अब मनोज किसको सेलिब्रेट करने की बात कह रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। एक्ट्रेस कंगना शर्मा अपने बेबाक अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में वो एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए पैपराजी के सामने पहुंची, लेकिन इस बार लोगों को कंगना का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो अब सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। कंगना शर्मा के कपड़े देखकर यूजर्स उनको जमकर खड़ी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल कंगना शर्मा को हाल ही में पैपराजी ने एक इवेंट में स्पॉट किया। इस दौरान उन्होंने पैपराजी को भी बहुत सारे पोज दिए। कंगना पिंक शेड की एक फ्रंट कट ड्रेस पहने हुई थी जो आगे से काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग थी। ये देखने के बाद ही यूजर्स ने कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि कपड़े उतारने का कंपटीशन चल रहा है। दूसरे ने लिखा गरीबों के पास कपड़े नहीं हैं और अमीर लोग नंगे घूम रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कपड़े ज़्यादा बड़े नहीं हो गए। इनके अलावा एक ने तो ये तक कह दिया कि ऐसे लोगों ने ही मुंबई शहर को ख़राब किया है। तो कंगना शर्मा जहाँ भी जाती हैं अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल होती हैं और इल्ज़ाम ये है कि वो इंस्टाग्राम पर अपने कपड़े कम से कम करती जा रही हैं। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म भूल चूक माफ फाइनली इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। बावजूद इसके भूल चूक माफ की शुरुआत ठीक रही। भूल चूक माफ को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना था, फिर उसको OTT पे आना था और उसके बाद फिर ये सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, तो काफ़ी सारा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी और बहुत सारी मुश्किलों से जूझने के बाद इस फिल्म ने 23 मई को बड़े पर्दे पर दस्तक दी और उसका क्लैश सूरज पंचोली की फिल्म केसरी वीर से हुआ। वहीं से अजय देवगन की 23 दिन पुरानी रेड 2 से भी मुकाबला करना पड़ा है। उसके बावजूद भूल चूक माफ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म की रिलीज़ के पहले दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट्स के मुताबिक भूल चूक माफ ने रिलीज़ के पहले दिन भारत में 6 करोड़ 75 लाख रुपए की ओपनिंग की है। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, ऑफिशियल डाटा आने के बाद इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। भूल चूक माफ ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। राजकुमार राव की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 6 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई के साथ एक या दो नहीं बल्कि साल 2025 की 10 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है। भूल चूक माफ जो है ये द डिप्लोमेट, देवा, क्रेजी, सुपरवाइज ऑफ मालेगांव, मेरे हस्बैंड की बीवी, बैड एस रवि कुमार, आज़ाद लव्यापा, इमरजेंसी और फतेह जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को
पीछे छोड़ चुकी है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम अगला वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।